वाकई सो रही थी, मेरी नीयत बुरी नहीं थी। नीयत खराब थी तुम्हारी। देखो मैंने तुमसे कहा था। कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे बस चक्कर आया और मेरी आंख लग गई। मैं रिया से प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। रिया मेरी है और उसकी पीठ पीछे ये हरकतें कर रहे थे तुम। आज ये वक्त आ गया, मुझे तुम्हारे सामने प्रूफ करना पड़ा है। के लिए नहीं, आपको सिर्फ अपनी खुशी की परवाह है। और तुम आइंदा तुमने मेरे रूम में कदम भी रखा तो तुम्हें वहीं छोड़कर आऊंगा जहां से लेकर आया था। अगर रिया कबीर को छोड़कर चली गई तो मैं तुम्हारी शादी कबीर से करवा दूंगी, लेकिन अगर तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है तो मैं तुम्हें कभी भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। ऐसे कैसे? मेरे भाई की शादी है, मैं तो पूरी तैयारी करूंगी, मैं सारे अरमान पूरे करूंगी, आप देखेगा। मैं इस घर से क्या, मैं आप सबकी जिंदगियों से, इस दुनिया से चले जाऊंगी। मैं चले जाऊंगी। खुद को यार फिर इसको निकाल बाहर कर। भाई की शादी की तैयारी करनी है, शॉपिंग पे चलें? हो जाएगी। सबसे अच्छी लगूंगी। दुश्मन से निबाह कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर। मेरी खुशी के लिए नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरी खुशी के लिए। नाज़रीन, हम अपनी लास्ट वीडियो में आपको पहले ही बता चुके थे कि मिन्हा ऐसी ही हरकत करने वाली है जिसके बाद रिया कबीर को छोड़कर जाने वाली है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। रिया जैसे ही मिन्हा को अपने बेड पर और कबीर को बाथरूम में देखेगी, वो यही समझेगी कि दोनों का चक्कर चल रहा है, क्योंकि मिन्हा काफ़ी बार उसे यही बरकरा चुकी है कि वो कबीर की बीवी की हैसियत से ही इस घर में रहती आ रही है। वो जिस तरह से कबीर के काम करती है बिल्कुल ऐसे ही जैसे बीवी करती है। अब कबीर के बेडरूम तक पहुंच जाने तक रिया कैसे खामोश रह सकती थी। रिया कबीर को छोड़कर चली जाएगी और कबीर आपे से बाहर हो जाएगा। फ़ौरन ही महबीना बेगम भी पहुंच जाएगी। महबीना बेगम ये सब कुछ देखकर दंग रह जाएगी। उन्होंने मिन्हा से वादा तो किया था कि वो उसकी कबीर से शादी करवाएंगी, मगर इस तरह चालाकियां करके नहीं। मिन्हा ने जो कुछ किया अगर वो सच है तब उसकी इस घर में कोई गुंजाइश नहीं। महबीना बेगम तो उसे वार्न कर ही चुकी हैं, साथ कबीर भी उसे यही कहेगा, लेकिन मिन्हा यहाँ पर रोते हुए अपने आप को मासूम जाहिर करने की पूरी कोशिश करेगी और सबको ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि वो बेकसूर है और सिर्फ चक्कर आने पर वो वहाँ लेट गई थी। उसका कोई भी इरादा ऐसा नहीं था, ना ही उसकी सोच इस तरह की है। लेकिन कबीर जान चुका है कि मिन्हा ने जो कुछ किया है वो इसलिए किया है ताकि उसे देखकर रिया इस घर से हमेशा के लिए चली जाए और उसका रास्ता साफ हो जाए। कबीर को बहुत ज़्यादा दुख होगा, वो फ़ौरन ही रिया के पीछे जाएगा, मगर रिया सिकंदर को कह देगी कि वो कबीर से कह दे कि वो यहाँ से चला जाए और आइंदा उसे अपनी शक्ल भी ना दिखाए। कबीर बेचारा मायूस होकर घर वापस लौटेगा, लेकिन उसे ये एहसास तो ज़रूर है कि कभी ना कभी सही रिया को सच्चाई का तो पता चल ही जाएगा। दूसरी तरफ सिकंदर की शादी की तैयारियां अरूज पर हैं और अस्मा और सिकंदर यही चाहते हैं कि रिया इन तैयारियों में भरपूर हिस्सा ले। इसीलिए रिया को जब वो इस बारे में बोलेंगे तो रिया खुशी खुशी भाई की शादी की तैयारियां शुरू कर देगी। सिकंदर ये देखकर खुश होगा कि बिलाखिर उसकी बहन को अकल आ ही गई है और वो कबीर को छोड़कर उनके पास वापस आ चुकी है। मगर नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि ये सब कुछ बहुत कम अरसे के लिए है, क्योंकि जल्द ही कबीर और रिया के दरमियान जो गलतफहमी है वो ख़त्म होने वाली है। कबीर घर वापस आकर मिन्हा से कहेगा कि आइंदा वो उसके कमरे के नज़दीक भी आई तो वो उसे उसके घर पर छोड़ आएगा, और ये वो आखिरी दफ़ा कह रहा है। मिन्हा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसने ये सब कुछ तो कबीर के लिए किया था, वो कबीर से मोहब्बत करती थी, उसे अंदाज़ा नहीं था कि कबीर इतना सख्त गुस्से में आ जाएगा। यहाँ पर मिन्हा कबीर से कहेगी कि वो सारे फसाद की जड़ है तो वो ही ज़िंदा रहना नहीं चाहती। कबीर उस वक्त चौंक जाएगा जब मिन्हा खुद को ख़त्म करने की कोशिश करेगी, और इस कोशिश में वो कामयाब तो नहीं होगी क्योंकि कबीर उसे फ़ौरन ही लेकर हॉस्पिटल जाएगा। मगर हॉस्पिटल में एक दफ़ा फिर उसका सामना रिया से हो जाएगा और रिया ये देखकर दंग रह जाएगी कि कबीर मिन्हा के साथ हॉस्पिटल में है, और उन दोनों के दरमियान मज़ीद गलत फहमियाँ परवान चढ़ना शुरू हो जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें।